हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि 2024 के अंदर साला किसी का कमबैक हो ना तो साला कमबैक आरसीबी जैसा होना चाहिए, वरना कमबैक ही नहीं होना चाहिए। क्यों? पूरे इतिहास में ऐसा किसी ने नहीं किया है कि 5-6 और 6 के 6 मैच कंटिन्यू जीत के खुद को क्वालिफाई करना और सीएसके जैसी एक दमदार टीम को हरा के आप क्वालिफाई करते हो। और हालांकि हम जानते हैं कि अभी हमने लास्ट मैच को हार के आरसीबी खुद एलिमिनेट हो चुकी है और राजस्थान रॉयल्स अपना सेकंड या फिर कह लो कि सेमीफाइनल खेलने के लिए अब आगे जा चुकी है हैदराबाद के सामने। बट आज हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि आरसीबी की जो अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, जो आरसीबी एक बहुत हाई लेवल पर जाती है फिर अपने लो लेवल पर आ जाती है। क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि भाई 1 महीने पहले तक जहाँ पे लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई आरसीबी तो ऑलरेडी पूरी लीग से बाहर हो चुकी है, और 1 महीने के बाद हम देखते हैं कि क्वालिफाई 2 में या फिर कह लो कि भाई जब क्वालिफाई 2 खेला जा रहा था तो उसमें आरसीबी खेल रही थी। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनका मेन रीज़न क्या है और आखिरकार लोग उसको इतना चाहते क्यों हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि भाई जैसे आप कॉर्नर पे देख सकते हो कि इफ़ लॉयल्टी इज़ वर्ड, कि अगर लॉयल्टी की बात की जाएगी ना कभी भी पूरे इतिहास के अंदर तो आरसीबी का नाम हमेशा लिया ही जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है कि भाई जो 3 ऐसे खिलाड़ी हैं ना जिसने आरसीबी का स्टैंडर्ड पूरे हमेशा से अपने 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 दम पे आरसीबी का वो लेवल मेंटेन कर रखा है। कौन है? विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल। ये 3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने आरसीबी का ना लेवल बहुत सस्टेन करके रखा हुआ है। हाँ, हालांकि हम जानते हैं कि क्रिस गेल अब नहीं खेलते हैं, एबी डिविलियर्स भी नहीं खेलते हैं, पर विराट कोहली जो हर साल आके अपनी टीम को एक ऐसी ओपनिंग देते हैं जिस ओपनिंग के बलबूते के ऊपर पूरी की पूरी आरसीबी डिपेंड होती है। हालांकि हमको पता है कि आरसीबी के पास जब भी हम उस पूरी टीम को अगर पेपर पे देखोगे ना तो पेपर पे आपको दिखेगा कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होगी। जैसे कि इस बार कहा जा रहा था केजीएफ, कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डु प्लेसी, केजीएफ कहा जा रहा था। फिर भी इस बार केजीएफ काम नहीं किया, हालांकि हमको पता है, ठीक है। बट यही वो 3 लोग हैं जिन्होंने आरसीबी को बहुत स्टार्टिंग से लेके आज तक पुश किया है। और अब इन दोनों में से एबीडी में से और क्रिस गेल ये 2 लोग नहीं खेलते हैं, बट विराट कोहली आज भी आरसीबी को और आगे लेके जाने वाले हैं। आगे बात करते हैं तो आरसीबी में ना कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आती है कि भाई जो आरसीबी आर्मी है वो इतनी इलेक्ट्रीफाइंग है, इतनी पॉजिटिव वे में होती है कि चाहे आरसीबी किसी भी गेम में हो, चाहे वो एलिमिनेशन खेल रही हो, चाहे वो क्वालिफाई होने वाली नहीं होने वाली हो, अपना लास्ट मैच खेल रही हो, अपना पहला मैच खेल रही हो, फिर भी आरसीबी की जो आर्मी है या आरसीबी की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो उसके लिए हमेशा लॉयल रहती है। हमेशा वो चाहती है कि भाई हम हमारी टीम को सपोर्ट करेंगे, चाहे वो जीते, चाहे वो हारे, चाहे वो कप ले, चाहे कप वो ना ले, हम हमेशा आरसीबी के फ़ैन रहेंगे और रहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि जब भी आरसीबी के फ़ैन किसी भी स्टेडियम में होंगे वो विराट कोहली को देख के या विराट कोहली उनको देख के एक डबल एनर्जी का महसूस होगा आपको। अब भी जब भी आप कभी भी ये बात नोटिस करना कि जब भी आरसीबी का मैच होना तो विराट कोहली की जो फ़ैन फॉलोइंग है और जो आरसीबी की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो दोनों मर्ज होके इस तरीके से इलेक्ट्रीफाइंग मूव्स खड़े करती है ना कि भाई आपको लगता है कि नहीं साला फ़ैन हो कोई तो आरसीबी का होना चाहिए, वरना फ़ैन तो हर किसी के भी होते हैं। आगे बात करते हैं कि भाई जो उनकी एक बहुत अच्छी एक मूव होती है ना कि वो हर मैच के अंदर है ना एक ऐसी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं कि चाहे वो भले हार भी गए हों तो कहते हैं ना कई बार कि भाई तुम्हारी जीत से ज़्यादा हमारी हार के चर्चे हैं। वो यहाँ पे आता है कि भाई आरसीबी के फ़ैन चाहे कैसे भी हों, चाहे जीते हारे, वो सपोर्ट तो आरसीबी को ही करते हैं, क्लियर। और उनका जो सेलिब्रेशन होता है वो वन ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक सेलिब्रेशन कहा जाता है। जैसे कि हमने लास्ट एक मैच में देखा था, सीएसके और आरसीबी का मैच था। आरसीबी ने उतना लंबा सेलिब्रेशन किया कि महेंद्र सिंह धोनी को अपने उस लाइनअप को छोड़ के वापस ड्रेसिंग रूम में चले गए और ड्रेसिंग रूम में जाके बाद में विराट कोहली उनसे मिलते हैं, ठीक है। हाँ, हालांकि सबको पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई और हम उस टॉपिक पे नहीं जाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा किस लिए हुआ, हम वो बात नहीं कर रहे। हम आज बात कर रहे हैं आरसीबी के बारे में। आगे बात करते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है।
आगे इम्पोर्टेंस है कि भाई जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पारी खेली गई है ना, जो बहुत ज़्यादा लंबी पारी थी, 175 रन की एक हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की एक ऐसी पारी थी जिसमें सबको देख के सब लोग आश्चर्यचकित हो चुके थे कि यार 175 रन मारे गए हैं, ये कैसे हो सकता है। अब वो बैट्समैन था वो बैट्समैन था क्रिस गेल, और वो आरसीबी के साइड से खेल रहे थे। उस टाइम पे भी लोगों ने इसको अनबिलीवेबल माना था। फिर एक और चीज़ आती है कि भाई एबी डिविलियर्स ने और विराट कोहली ने मल्टीपल टाइम सेंचुरीज मारी है अपनी टीम को अपग्रेड करने के लिए, अपनी टीम को वो मकसद में लाए हैं ना, वो पोजीशंस पर लाके खड़ा किया है कि जहाँ से हमको लगता है कि हमेशा भाई कि इस बार तो आरसीबी कम से कम कप लेके ही जाएगी। पर बहुत बार हमको देखने को मिला कि इनका बैकलैश वही है कि भाई आरसीबी के पास बैट्समैन बहुत तगड़े हैं बट आरसीबी के पास बॉलर्स नहीं हैं। आगे बात करते हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि आरसीबी ने हाई स्कोरिंग मैचेस को इतना थ्रिल तरीके से चेस किया है ना कि कोई नहीं कर सकता है। कई बार क्या होता है ना कि आपको लगता है कि जैसे कि इस बार का सीज़न है, इस बार के सीज़न में 262 बनाने के बाद भी वो चेस हो रहे हैं, कितने 260 प्लस स्कोर चेस हो जा रहा है। यानी कि आप समझ रहे हो कि बॉलर्स की तो इस बार कोई इज्जत नहीं कर रहा, ठीक है। और एक ऐसी टीम है हैदराबाद जिसके अंदर ओपनिंग में दो ऐसे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं जो 169 का या 160 के आसपास का स्कोर 10 ओवर में चेस कर डालते हैं, समझ रहे हो। यानी कि आपने क्या समझ रखा है, उसके सामने ये समझ लो कि भाई बॉलर्स की कोई इज्जत नहीं कर रहा, समझ रहे हो। ये कुछ जो आरसीबी की जो बैटिंग स्किल्स है ना, ये इसके ऊपर डिपेंड करती है हमेशा। और आरसीबी का स्टार्टिंग से लेकर जब से आरसीबी बनी है तब से लेके अभी तक आप सारा का पूरा इतिहास उठा के देख लो, आरसीबी की बॉलिंग हमेशा से वीकनेस रही है। आरसीबी के पास बैट्समैन है क्योंकि उनके पास वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बैट्समैन ओपनिंग करता है। उसके बाद फाफ डू प्लेसी है जो वो भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन में आता है। उसके बाद एक बहुत लंबी सीरीज़ है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं इन फ्यूचर, ऐसे बैट्समैन हैं। बट उसी टीम में जब आप नीचे जाते हो तो आपको लगता है कि सारे बॉलर्स ही नहीं हैं। आगे बात करते हैं कि और क्या चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं कि दिस इज़ द थिंग। देखो, पहली चीज़ आती है कि आरसीबी हमेशा है ना अपने हाईएस्ट वेज में खेलती है, हमेशा अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करती है कि वी आर द बेस्ट एंड आई एम द बेस्ट करके वो परफॉर्म करती है, और वो हमेशा रहेगा क्योंकि आरसीबी से ऊपर कोई नहीं है। क्योंकि जब भी आपने देखोगे ना, तो जब भी आप एक चीज़ देखना, जब भी आरसीबी का मैच होगा ना तो हर एक सीट आरसीबी के नाम से फुल होती होगी। जिस दिन आरसीबी के अंदर विराट कोहली नहीं खेलेगा उस दिन मैं लिख के देता हूँ आरसीबी में ना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बैकलैश आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हीरोइक परफॉर्मेंस। ऐसी परफॉर्मेंस जो विराट कोहली एबी डिविलियर्स निकाल के देते थे ना कि भाई वो आईपीएल के अंदर इतिहास बन जाती थी। आज की डेट में भी ऐसा इतिहास है जहाँ पे विराट कोहली ने एबी डिविलियर्स ने दोनों ने सेंचुरी मार के पूरी टीम का स्कोर अप्रॉक्सीमेटली 250-255 के आसपास लाके खड़ा कर दिया था एक बार। ये मैच आज भी है, आप कभी इतिहास उठा के देख लेना कि वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग कही गई है दोनों के साइड से, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है सॉरी कि कमबैक होना। कोई तो मैंने को स्टार्टिंग में कहा कि साला कमबैक होना तो आरसीबी जैसा होना चाहिए, वरना कमबैक ही नहीं होना चाहिए, क्लियर। ये कुछ चीज़ें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रही है हमेशा से। और आरसीबी में ये मेमोरेबल मैच देने की जो प्रथा है किसी की, जैसे कि लास्ट मैच हुआ सीएसके वाला और आरसीबी वाला, लोगों ने उसको इतना इम्पोर्टेंस दिया कि भाई आरसीबी कहीं अगर फाइनल खेल रही होती है ना, वो उस तरीके का उनको प्रेजेंटेबल मिला है। आप देखो जाके एक बार, सीएसके हारी है, आरसीबी जीती है, बट पूरे के सोशल मीडियाज़ के ऊपर यही चर्चा हो रही थी कि भाई कहीं आरसीबी और सीएसके फाइनल तो नहीं खेल रही थी, क्योंकि उस टाइप का, उस लेवल का एक एग्रेशन, उस लेवल का मैच प्रेजेंटेशन हमको देखने को मिला है। आगे बात करते हैं और क्या चीज़ें हैं। ये चीज़ें हैं जो आरसीबी करती है और बाकी कोई दूसरी टीमें करती हैं, बट उनका प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। कैसे? आरसीबी ऐसे करती है कि भाई अपने इन्वायरमेंट प्रेजेंटेशन के लिए वो कई बार है ना अपनी टी शर्टों का कलर, अपने जेस्चर्स का कलर, जैसे कि एक बार ऐसा मैच था जहाँ पे उन्होंने अपने
कलाई के ऊपर एक ब्लैक कलर का पट्टा बांधा था जो कैंसर को अवेयरनेस करने के लिए था। कई बार उन्होंने ग्रीन कलर की टी शर्ट्स पहनी है, ग्रीन कलर के आउटफिट पहने हैं कि एक अवेयरनेस फैलाने के लिए। ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये सब आरसीबी करती है और बाकी कोई दूसरी टीम आपको करते हुए दिखेगी नहीं ये चीज़ें, कि एक सोशल मैसेज देना, एक सोशल कनेक्टिविटी बना के रखना लोगों के बीच में, ये चीज़ करने गया उनसे में ना आरसीबी का आपको देखने को मिलेगी। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप जाके देख सकते हो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वही लोग करते हैं, इनके करने के बाद उन्हीं चीज़ों को उनके फ़ैन भी फॉलो करते हैं। अगर किसी मैसेज में या फिर किसी भी आरसीबी की टीम में अगर किसी ने ये बोल दिया है ना कि भाई आज हम ग्रीन कपड़े पहनेंगे और ये मैसेज देंगे कि भाई लोग पौधे उगाओ, तो भाई लिटरली लोग उतने पागल हैं कि वो आरसीबी के खाली उतने कहने के ऊपर भी वो कपड़े तो छोड़ो, वो लिटरली पौधे उगाना शुरू कर देंगे। इतनी अवेयरनेस के उनके प्रोग्राम्स चलते रहते हैं आरसीबी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सोशल मुद्दों पे ऐसे ओपनली आगे प्रेजेंट करते हैं, समझ रहे हो। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी आरसीबी के साइड से, इसलिए आरसीबी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में। आगे बात करते हैं, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है कि कॉन्स्टेंटली प्लेऑफ में अपीयरेंस देना। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आरसीबी ने कमबैक किया है, आरसीबी आती है और आरसीबी मल्टीपल टाइम्स प्लेऑफ में क्वालिफाई करती है। बट बहुत बार क्या होता है ना कि वो जो प्रेशरिस गेम होते हैं ना, कि जो लीग मैच से हटके होते हैं, क्योंकि लीग मैच में क्या होता है ना कि आप एक आध दो मैच हारो तो इट्स ओके, आप कमबैक कर सकते हो। बट आरसीबी हमेशा वो लास्ट पोजीशन पे आके कमबैक करना चाहती है और वहाँ से वो इतना प्रेशर होता है ना कि वो कभी भी उसको सस्टेन नहीं कर पाती, क्योंकि उसके बॉलर्स उस लेवल के बने ही नहीं होते हैं, या फिर वो बॉलर्स ऐसे नहीं हैं कि वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने को रेडी हो। क्लियर। आगे बात करते हैं कि भाई जिस लेवल का प्रेशर वो फील करते हैं, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड सीएसके के बाद, मुंबई इंडियंस के बाद अगर किसी टीम को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है ना, तो वो आरसीबी है। क्योंकि आरसीबी के बहुत लॉयल ऑडियंस है और वो उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि भाई हमारे लिए कुछ तुम करो। और आरसीबी खुद भी कहती है कि हम खेलते हैं हमारी ऑडियंस के लिए, हम खेलते हैं हमारे फ़ैन बेस के लिए, हम खेलते हैं कि भाई हमारे जो इतने सालों के जो लॉयल फैंस हैं ना, हम उनको कुछ ना कुछ दे सकें, हम उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा दिखा सकें। हमारा गेम चाहे कैसा भी हो, पर हम हमारा 100% देंगे हमारे फ़ैन को जीतने के लिए। ये चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़, बहुत बार हमने देखा है कि आरसीबी में जितने भी प्लेयर्स हैं ना, वो विराट कोहली को देख के एग्रेसिव मूड में खेलते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हो जाना, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो जाना। जैसे कि लास्ट अभी की बात है कि आरआर के सामने जब मैच था, तो आरआर के सामने जब भी मैच मतलब अभी रिसेंटली जो मैच हुआ था, उस मैच के थोड़े घंटे पहले आरसीबी के अंदर विराट कोहली को लिटरली टेररिस्ट का थ्रेट मिला था और उस थ्रेट के कारण आरसीबी को प्रैक्टिस सेशंस करने नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि विराट कोहली का ये कहना था कि भाई मेरी टीम में इंपॉर्टेंट है, कल उठ के अगर कुछ हो जाता है तो मैं ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आरसीबी को और मेरे रिलेटेड कुछ किसी भी प्लेयर को कुछ होना नहीं चाहिए। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है कि अगर आप अपने प्रैक्टिस के 3-4 घंटे पहले, यानी कि आपको पता है कि आपका 6:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, आपके पास टाइम है कि आप अपने 3-4 घंटे में आप अपने बॉलर्स को, अपने बैट्समैन को एक वार्म अप करा सकते हो। बट अब वो नहीं करा पाते। उसका रीज़न है कि भाई आपको एक टेररिस्ट थ्रेट मिला है। उस टेररिस्ट थ्रेट को इतना इम्पॉर्टेंट लेके अपनी टीम को अपने होटल में रुकवा के उनके साथ वो डिस्कशन करके वो डिसीजन लेना कि भाई हमारे लिए मैच इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए किसी की जान से ज़्यादा मैच इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ रहे हो? ये इस लेवल का डेडिकेशन कोई एक ही इंसान कर सकता है जब आपके पास मेंटर बहुत अच्छा हो। समझ रहे हो? ये चीज़ें हैं ना, ये आरसीबी को आरसीबी बना के रखती है। आगे बात करते हैं कि ये कुछ चीज़ें हैं जो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ में आती है। पहली चीज़ आती है कि भाई जो आरसीबी की जो स्ट्रेंथ है वो है उनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग। दूसरी आती है कि उनका जो पॉजिटिव फैन बेस है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे आता है कि भाई जब भी वो आरसीबी एक लिस्ट बनाती है, जब भी वो मेगा ऑक्शन में जाती है, जब भी वो शॉर्ट ऑक्शन में जाती है, जब भी वो ऑक्शन से प्लेयर को उठाती है, तो उठाने का टाइम पे आपको एक चीज़ देखने को मिलती होगी कि आरसीबी बैट्समैन को उठाती है। और हमेशा से ये रहा है कि भाई जब भी आरसीबी हमेशा अपनी जब प्लेलिस्ट को रेडी करती है ना, तो आपको देखने को मिलता होगा कि ऊपर से उनके पास बैट्समैन आ जाते हैं कि भाई क्या बात है, ऑन पेपर मतलब बहुत तगड़ी टीम हो जाती है। बट एट द एंड ऑफ द पॉइंट जहाँ पे उनकी जो वीकनेस की बात करते हैं उसमें वो पहली चीज़ आती है कि आरसीबी के पास बेस्ट बॉलर नहीं है। आप एक चीज़ देखो, अब हैदराबाद जैसी टीम है, सीएसके टीम है,
ठीक है, राजस्थान रॉयल्स है, ठीक है, सिर्फ वो टीम्स हैं जो इस बार की टीम बता रहा हूँ मैं आपको, ये इस बार की वो टीम है जिनके बारे में आप देख सकते हो कि उनके ऊपर देखो, ऊपर उनके पास बैट्समैन है 4, उनके बाद नीचे आप देखो कि उनके पास तगड़े 2 स्पिनर होंगे, तगड़े 2 फास्ट बॉलर होंगे जो उनके लिए कॉन्स्टेंटली विकेट निकालवा के दे रहे हैं हार से। समझ रहे हो, आईपीएल के अंदर ये चीज़ करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो आपको हमेशा से हमेशा बॉलिंग के अंदर विकेट निकलवा के दे सके। तीसरी चीज़ आती है कि भाई हमारे पास टाइटल नहीं है, और चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि भाई जो हमारी हाईली एक्सपेक्टेशंस, जो हमारे ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि भाई आपको कब जीतना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, तो उस प्रेशर के अंदर है ना बहुत बार इंसान या कह लो कि प्लेयर्स उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और यही कुछ चीज़ें हैं जो आरसीबी को अपने आप में और सुधारनी पड़ेंगी, और आरसीबी का अपने आप को ऊपर लेके आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने सालों से आरसीबी के अंदर लोग एक जज्बा बना के रखा हुआ है कि एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन आरसीबी आईपीएल का वो ट्रॉफ़ी उठाएगी और बोलेगी कि भाई इस बार हमने वो चीज़ करके दिखाई है जो इतने सालों से हमने किया नहीं है। ठीक है, मिलते हैं कुछ नए अनोखे टॉपिक के साथ अगले लेक्चर में। बट उसके पहले एक चीज़ बता दूंगा कि अगर आपको पसंद आया, अगर आप आरसीबी के लॉयल फ़ैन हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।